मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने वीडियो नंबर 14 CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के इम्पोर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देने जा रहा हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और टॉपिक है मिसलेनियस MCQs। तो इस पॉलिटिकल साइंस के मिसलेनियस MCQs का फर्स्ट MCQ है, Which of the following was not a member of सीटो? सीटो एक ऑर्गेनाइजेशन थी। बताओ नीचे लिखो में से कौन सी कंट्री सीटो की मेंबर नहीं थी। ऑप्शन ए USSR, बी न्यूजीलैंड, सी पाकिस्तान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो सीटो की जो कंट्री मेंबर नहीं थी वो थी USSR। क्वेश्चन सेकंड, द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1961 वाज। 1961 में एक घटना घटी थी, एक इवेंट हुआ था। बताओ वो नीचे लिखो में से कौन सा था। क्वेश्चन वन, ऑप्शन वन, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। क्या जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था? बी वियतनामीज इंटरवेंशन इन कंबोडिया। क्या वियतनामीज कंबोडिया में एंटर कर गए थे, इंटरवेंशन करने के लिए घुस गए थे। सी सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। क्या सोवियत ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। या ऑप्शन डी द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल। तो 1961 में जो इवेंट हुआ था वो था ऑप्शन डी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल। ऑप्शन डी करेक्ट है कि 1961 में बर्लिन वॉल बनी थी। 3, द बर्लिन वॉल सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन। ये जो बर्लिन वॉल बनी थी 1961 में, ये डिवीजन करती है बिटवीन, सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन का सिंबलाइज दिखाती है। ये किस किस चीज के बीच में डिफरेंस दिखाती है, डिवीजन दिखाती है बर्लिन वॉल। ऑप्शन ए कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, बी रिच एंड पुअर, सी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, या डी ईस्ट एंड वेस्ट। तो बर्लिन वॉल जो सिंबलाइज दिखाती है वो है कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में। क्वेश्चन 4, द लेंथ ऑफ बर्लिन वॉल वाज मोर देन। ये बर्लिन वॉल की जो लेंथ है वो कितनी ज्यादा है, कितनी मोर देन है। 100 किलोमीटर मोर देन, 150 या 175 या 200। तो बर्लिन वॉल वाज मोर देन, ऑप्शन बी 150 किलोमीटर मोर देन है, 150 किलोमीटर से भी ज्यादा है। क्वेश्चन 5, द USSR ग्रुप was also known as डैश ब्लॉक। USSR जो सोवियत यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत रशियन जो ग्रुप था, जिसे हम ईस्टर्न ग्रुप भी कहते हैं, ये इसको नॉन एज और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए डेवलप्ड ब्लॉक, बी डेमोक्रेटिक ब्लॉक, सी सोशलिस्ट ब्लॉक, या डी कैपिटलिस्ट ब्लॉक। कैपिटलिस्ट ब्लॉक तो यूएसए था, तो USSR सोशलिस्ट ब्लॉक था। वार्सा पैक्ट साइंड बाय मेनली बाय डैश यूरोप। वार्सा पैक्ट जो था वो USSR का था, मींस सोवियत यूनियन रशिया का था। तो इसको साइन किया था मेनली बाय कौन से यूरोप ने, ये ब्लैंक्स में भरना है। ऑप्शन ए ईस्टर्न, बी सेंट्रल, सी सदर्न, या डी वेस्टर्न। तो वार्सा पैक्ट को साइन किया था मेनली सेंट्रल यूरोप की कंट्रीज ने। क्वेश्चन 7, व्हेन मिखाइल गॉर्बाचेव, ये बहुत अच्छा व्यक्ति था सोवियत यूनियन का, मिखाइल गॉर्बाचेव बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। मिखाइल गॉर्बाचेव सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कब बना था। ऑप्शन ए 1981, बी 1989, सी 1990, या डी 1985। तो मिखाइल गॉर्बाचेव सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी 1985 में बना था। क्वेश्चन 8, सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान इन विच ईयर। सोवियत यूनियन यानी रशिया इन्वेड किया था इसने, ये अफगानिस्तान में घुसा था। बताओ किस साल में। ऑप्शन ए 1969, बी 1979, सी 1989, या डी 1999। तो सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में ये घुस गया था
1979 में ये वाला टॉपिक 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक में भी है। डैश वाज द सक्सेसर ऑफ लेनिन, यूएसएसआर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जब विड्रॉ किया था 1917 में, क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था, तो उन दिनों में यूएसएसआर की यानी रशिया की बागडोर लेनिन ने संभाली थी। लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी भी बनाई थी, काफी रिजिड बंदा था ये। तो इसके जब लेनिन हटा तो इसका सक्सेसर कौन बना? ऑप्शन ए पुतिन, बी गोर्बाचेव, सी स्टॉलिन या डी ट्रॉट्स्की। तो लेनिन का सक्सेसर था स्टॉलिन, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 10, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज डन बाय इन यूएसएसआर। यूएसएसआर में एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन किसने किया था? कलेक्टिवाइजेशन का मतलब होता है कि सभी यूएसएसआर के खेतों को जोड़ दिया जाए और एक बहुत लार्ज स्केल का फार्म बन जाए, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, फार्मर को फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदा हुआ नहीं था। ये एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन यूएसएसआर में किसने किया था? ऑप्शन ए स्टॉलिन, बी लेनिन, सी येल्सिन या डी पुतिन। तो ये काम स्टॉलिन ने ही किया था। लेनिन के बाद स्टॉलिन आया था, उसी ने ये एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन किया था। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्टिक रिपब्लिक। बाल्टिक रिपब्लिक में नीचे लिखो में से कौन सी कंट्री नहीं आती? ऑप्शन ए एस्टोनिया, बी ल्यूथेनिया, सी लेटविया या डी लंदन। तो बाल्टिक रिपब्लिक में जो कंट्री नहीं आती वो है ऑप्शन डी लंदन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लासनोस्ट? ग्लासनोस्ट का मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंसी, ये एक पॉलिसी थी, इसका मीनिंग ये गोर्बाचोव ने स्टार्ट की थी। इसका मीनिंग क्या है? ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन बी ओपननेस, ऑप्शन सी लॉकडाउन या ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट। तो ग्लासनोस्ट का जो मीनिंग है, जो मिखाइल गोर्बाचोव ने स्टार्ट की थी, इसका मीनिंग है ओपननेस, यानी सभी काम करने वाली इंडस्ट्री, फैक्ट्री खुले में काम करेंगी, उन्हें किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। क्वेश्चन 13, डैश बिकेम द फर्स्ट रिपब्लिक टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएसएसआर। नीचे लिखो में से कौन सी ऐसी फर्स्ट रिपब्लिक है जिसने डिक्लेयर कर दी थी अपनी आज़ादी, अपनी इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएसएसआर से? इसने कहा था कि हम यूएसएसआर से अलग रहेंगे, इंडिपेंडेंट। वो कौन सा रिपब्लिक था, फर्स्ट रिपब्लिक? ऑप्शन ए ल्यूथेनिया, बी लीबिया, सी जॉर्जिया या डी अज़ेरबैजान। तो जो फर्स्ट रिपब्लिक जिसने डिक्लेयर कर दिया था कि वो यूएसएसआर से इंडिपेंडेंट रहेगा, वो था ऑप्शन ए ल्यूथेनिया। ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14, येल्सिन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन। येल्सिन रशिया का, जैसे आज पुतिन है, ऐसे रशिया का प्रेसिडेंट येल्सिन कब बना था? ऑप्शन ए 1998, 1994, 1995 या 1991। तो येल्सिन रशिया का प्रेसिडेंट ऑप्शन डी 1991 यानी 1991 में बना था। 15, इन 1991 साइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। नीचे लिखो में से 1991 में सोवियत यूनियन का प्रेसिडेंट बनने के लिए किसने साइन किया था 1991 में? ऑप्शन ए क्रुशेव, बी ब्रेजनेव, सी येल्सिन या डी गोर्बाचेव। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए सोवियत यूनियन का 1991 में जिसने साइन किया था वो था गोर्बाचेव, लेकिन इन्हें बनाया नहीं गया था, बनाया गया था येल्सिन को। क्वेश्चन 16, चेकोस्लोवाकिया वाज स्प्लिट इनटू डैश पार्ट्स आफ्टर 1945। 1945 के बाद चेकोस्लोवाकिया के कितने पार्ट स्प्लिट हुए थे, कितने भागों में बट गया था? ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 3 या 2। तो चेकोस्लोवाकिया 1945 के बाद दो भागों में बट गया था, एक थे चेक्स, एक थे स्लोवाकिया। तो दो पार्ट में, ये खुद ही अपने नाम से दो पार्ट में बट गया था। दो, आंसर डी करेक्ट है।
क्वेश्चन 17, द बर्लिन वॉल स्टूड फॉर डैश ईयर। बर्लिन वॉल कितने सालों में बनी थी? ऑप्शन ए 10 ईयर्स, बी 21 ईयर्स, सी 20 ईयर्स या डी 28 ईयर्स। तो बर्लिन वॉल को बनने में 20 साल लगे थे। 20 ईयर्स करेक्ट आंसर। 18, द बर्लिन वॉल। क्वेश्चन 18, द बर्लिन वॉल वाज ब्रोकन ऑन। कौन से साल में बर्लिन वॉल को तोड़ा गया था? ऑप्शन ए 9 नवंबर 1989, 10 नवंबर 1989, 11 नवंबर 1989 या 12 नवंबर 1989। तो बर्लिन वॉल को तोड़ा गया था 9 नवंबर 1989 को, 9 नवंबर 1989 को। क्वेश्चन 19, व्हेन वाज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था? ऑप्शन ए 1942, 1943, 1944 या 1945। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड 1945 में हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर 6 अगस्त हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बॉम्ब गिराया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। क्वेश्चन 20, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ईस्ट की जो यूरोपियन कंट्रीज थी, केम अंडर द कंट्रोल ऑफ। वो किसके कंट्रोल में आ गई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज किसके कंट्रोल में आ गई थी? ऑप्शन ए यूएसए के, बी यूएसएसआर के, सी यूके के या डी फ्रांस के। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। द बर्लिन वॉल वाज ब्रोकन ऑन। बर्लिन वॉल कब टूटी थी? ऑप्शन ए 9 नवंबर 1989, 10 नवंबर 1989, 11 नवंबर 1989 या 12 नवंबर 1989। तो बर्लिन वॉल को 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया था। क्वेश्चन 19, व्हेन वाज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कब हुआ था, किस साल में हुआ था? ऑप्शन ए 1942, 1943, 1944 या 1945। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड 1945 में हुआ था, जब यूएसए ने जापान के 2 शहरों पर 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। क्वेश्चन 20, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जो ईस्ट की यूरोपियन कंट्रीज थी, अंडर द कंट्रोल ऑफ किसके कंट्रोल में आ गई थी? ऑप्शन ए यूएसए के, बी यूएसएसआर के, सी यूके एंड डी फ्रांस। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ऑप्शन बी यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गई थी। द मिलिट्री अलायंस ऑफ वार्सा पैक्ट वाज क्रिएटेड बाय। जैसे नाटो यूएसए का था, वार्सा यूएसएसआर का था। मैंने आंसर आपको पहले बता दिया। मिलिट्री अलायंस वार्सा वाज क्रिएटेड बाय यूएसएसआर। यूएसए नहीं था, ब्रिटेन नहीं था, चाइना नहीं था। तो वार्सा पैक्ट को बनाने वाला यूएसएसआर था। क्वेश्चन 22, द वेस्टर्न ब्लॉक वाज कंट्रोल्ड बाय। जैसे ईस्टर्न ब्लॉक को यूएसएसआर कंट्रोल करता था, वैसे वेस्टर्न ब्लॉक को यूएसए कंट्रोल करता था। तो वेस्टर्न ब्लॉक वाज कंट्रोल्ड बाय, चाइना भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है, यूएसएसआर भी नहीं है, यूएसए है। तो ये करेक्ट आंसर है। वेस्टर्न ब्लॉक को कंट्रोल करने का काम यूएसए का था। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी वीडियो नंबर 14 CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट इंपॉर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमारा आज का सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस और टॉपिक था मिसलेनियस MCQs। इसकी आपको एक वीडियो 15 और लास्ट मिलेगी। आप हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से सुनिए, देखिए, बहुत अच्छी लगेंगी। इसमें आपके एंट्रेंस एग्जाम की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं।
आप इसके अलावा हमारी बाकी वीडियोस जिसमें 10th और 12th क्लासेस की सीबीएसई बोर्ड की वीडियोस भी हैं, आप उन्हें देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।